सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। 90,000 स्टोन से बने शिवलिंग ने जनसमूह को किया आकर्षित। राजकोट सेवा केंद्र द्वारा संस्था की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि मेला एवं 9 दशकोत्सव का भव्य शुभारंभ आध्यात्मिक गरिमा और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके भारती दीदी की उपस्थिति में अनेक विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। राजकोट की विधायक डॉक्टर दर्शिताबेन शाह, महापौर नयनाबेन पेढ़िया, सरगम क्लब के गुणवंत भाई देलावाला, ईस्ट सिटी भाजपा के कमलेश भाई मिरानी, कॉर्पोरेटर आशाबेन, पंचशील स्कूल के डॉक्टर DK वडोदरिया, समाज सेवी जिमी भाई अडवाणी एवं डेकोरा ग्रुप के जमन भाई सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मेले का मुख्य आकर्षण 90,000 स्टोन से निर्मित 19 फीट ऊंचा दिव्य शिवलिंग रहा, जहां श्रद्धालुओं ने जल अभिषेक कर आंतरिक शांति का अनुभव किया। इसके साथ ही अवगुण अर्पण कुंड, दिव्य वरदान अनुभूति, व्यसन मुक्ति स्टॉल, जीवन मूल्य प्रदर्शनी, शांति अनुभूति कक्ष एवं नया भारत सतयुग दर्शन जैसी प्रेरणादायी झांकियों ने सभी को आध्यात्मिक संदेश से प्रेरित किया। दर वखते कोई पण कार्यक्रम होय, કેટલા પણ કાર્યક્રમ હોય, પણ હંમેશા હું મારા વક્તવ્યમાં કહેતી હોઉં છું કે હું બ્રહ્મા કુમારીઝના કાર્યક્રમમાં તો જરૂર આવું, અને એમાંય આજે 90મી ત્રિમૂર્તિ શિવ જયંતિ નિમિત્તેનો કાર્યક્રમ। 90 વર્ષ સુધી રાષ્ટ્ર નિર્માણનું કામ કરતી આ સંસ્થા સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ લોકોને અત્યાર સુધીમાં गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड कही शकाय एवी रीते शांतिनो संदेश पहोंचाडनारी जो कोई संस्था होय ने तो आ ब्रह्मा कुमारी संस्था छे। आ संस्था छे ए विश्वनी बहनों संचालित आ संस्था छे। बहनों एનું संचालन करे छे ने विश्वनी अंदर दरेक सेंटरों बहनों एना बधा निर्णयों करता होय छे, भाईओ सपोर्टमां होय छे। आपणे त्याग नथी करी शकता, पण जे बहनों अमाराथी घणा नाना छे एने आ संपूर्ण त्याग करी दीधो छे। हूँ एवा बहनोने पण खूब खूब अभिनंदन आपू छुं के त्याग करवो ने ए खूब अघरो होय छे। ORC में उमंग उत्साह से मनाई शिव जयंती। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। ORC की निदेशिका बीके आशा दीदी ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि शिवरात्रि को विष तोड़क पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा शिव ही मनुष्य आत्माओं को विषय विकारों से मुक्त कर उन्हें पवित्रता और शांति का मार्ग दिखाते हैं। कार्यक्रम के दौरान गीत, संगीत और काव्य के माध्यम से परमात्मा शिव की महिमा का गुणगान किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। इस अवसर पर देश विदेश से संस्था के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने शिव स्मृति में स्थित होकर आत्मिक शांति का दिव्य अनुभव किया। यह पावन आयोजन आत्मशुद्धि, संकल्प और परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देने वाला अविस्मरणीय आध्यात्मिक उत्सव बन गया। तो आज हम अपने आप को पुनः रीडेडिकेट करते हैं, पुनः हम अपन को समर्पण करते हैं। मीठे बाबा, आपने जो जीवन दिया इसको हम जरूर सार्थक करेंगे। महाशिवरात्रि महोत्सव में उमड़ा श्रद्धा का सागर। भोपाल के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव अत्यंत श्रद्धा, गरिमा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर हेवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय की स्वतंत्र निदेशिका एवं योगाचार्य डॉक्टर RH लता ने अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला। चित्रकूट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश तथा बीके सोनू ने भी अपनी मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए सभी को शिव स्मृति में स्थित रहने का संदेश दिया। महोत्सव के अंतर्गत शिव ध्वजारोहण कर परमात्मा शिव की प्रतिज्ञा कराकर श्रीमत पर चलने का संकल्प कराया गया कि सारे विश्व में शांति हो, सब में भाईचारा हो, एकता हो, विश्वास हो। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ महाशिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी बधाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारी साधना से ही आती हैं। कलयुग में कहा जाता है कि आपका कोई तंत्र मंत्र, कोई अनुष्ठान, किसी भी तरह की विधि विधान काम नहीं आएगी। आपके अगर काम आएगी तो एक ध्यानस्थ अवस्था और आपको जप
जितना आप जप करेंगे उतना ही आप इस कलयुग के प्रभाव से बचे रहेंगे। तो वास्तविक रूप में परमात्मा ने भी जब इस सृष्टि पर अवतरण लेने का स्थान ढूंढा और अपना रथ ढूंढा, वास्तविक रूप में ऐसे परमपिता परमात्मा से ज्योतिर्मय स्वरूप, जिसके नाम पर आज पूरे अखंड भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है और उन 12 ज्योतिर्लिंग में एक एक विशेष विशेषताएं बताई जाती हैं कि उनका अपना अपना महत्व है। महाशिवरात्रि पर्व पर हम शिवालयों में अक, धतूरा, भांग आदि अर्पित करते हैं। इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य यह है कि जीवन में जो कांटों के समान बुराइयां है, गलत आदतें हैं, गलत संस्कार है, कांटों के समान गलत बोल, सोच को आज के दिन शिव पर अर्पण हम दुनिया में देखते हैं कि दान की गई वस्तु वापस नहीं ली जाती। इसी तरह परमात्मा पर शिवरात्रि के दिन अपने जीवन की कोई एक बुराई जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, सफलता में बाधक है, उसे शिव को सौंप कर मुक्त हो जाए। इसी संकल्प के साथ नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र पर नागपुर सब जोन प्रभारी बी के रजनी दीदी एवं सह प्रभारी बी के मनीषा दीदी के निर्देशन में शिव ध्वज के सानिध्य में सभी ने प्रतिज्ञा ली। अवसर पर नगर के गणमान्य लोगों में सुनील दांडेकर, लखन एरावार, वर्षा चौधरी और सुनील हिरनवार भी मौजूद रहे। सेवा केंद्र पर शिव जयंती के अवसर पर सुंदर झांकियां भी सजाई गई, जिसका सैकड़ों लोगों ने अवलोकन किया। हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ सभी ब्रह्मावत्स इसे भगवान के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं और इसीलिए सारी दुनिया जाने अनजाने इस दिन को किसी भी स्वरूप से सही लेकिन मनाती जरूर है। भौतिक प्रगति के साथ हमें स्वयं की आत्म उन्नति कैसे करनी चाहिए, जिसके लिए हमें अपने जीवन पर फोकस करके, अपने आप पर फोकस करके कैसे हम अपने जीवन का एक सही सकारात्मक स्वरूप, जैसे स्वयं निराकार परमात्मा कहते हैं कि कीचड़ में रहते हुए भी कमल को जैसे खिलाया जा सके, ऐसी जीवन शैली हम कैसे बनाएं, उसका मार्गदर्शन इस विद्यालय में दिया जाता है। नई दिल्ली के करोल बाग सेवा केंद्र द्वारा 90वीं शिव जयंती के उपलक्ष्य में शिवरात्रि सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर आध्यात्मिक कार्यक्रमों की दिव्य श्रृंखला आयोजित की गई। जोशी रोड में आयोजित कार्यक्रम में विधायक विशेष रवि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अवसर पर पंजाबी बाग की संचालिका बीके कोकिला ने शिवरात्रि को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला दिव्य पर्व बताया। बीके विजय ने राज्यों का अभ्यास कराकर उपस्थित जन समूह को आत्मिक शांति का गहन अनुभव कराया। प्रकृति के नजदीक सबसे ज्यादा कोई परमात्मा भगवान देवी देवता रहे तो भगवान शिव है। तो परमात्मा भी कहते हैं अब तुम ब्रह्मचर्य का व्रत रखो, अपने अंदर से विकारों की बुराई को निकाल दो कि हम ये व्रत रखते हैं, अर्थात परमात्मा के साथ प्रतिज्ञा करते हैं जैसे हमारी आत्मा वास्तविक रूप में है, आपकी आत्मा मूल रूप से पवित्र है, वैसा ही बनकर दिखाएंगे। इसी क्रम में सराय रोहिला क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में विधायक सोमदत्त तथा पार्षद पूजा मान सिंह की उपस्थिति रही। बीके राज ने राज्यों का व्यवहारिक अभ्यास कराकर उपस्थित जनसमूह को आत्मिक स्थिरता का अनुभव कराया। और हर वर्ष आप आयोजन करते हैं और बड़े सम्मान से तमाम इलाके से तमाम लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे आयोजन में, और सभी यहाँ आते हैं और असीम शांति का अनुभव करते हैं। सबसे बड़ी बात है महाशिवरात्रि के अवसर पर जूथल सेवा केंद्र में 90वीं शिव जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा एवं शिव ध्वजारोहण संपन्न हुआ। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सुंदर रूप से सुसज्जित शिवरथ शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा। लंदन से बीके मनी ने महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट किया। अवसर पर विधिवत शिव ध्वजारोहण किया गया, जो नई आध्यात्मिक चेतना और पवित्र संकल्पों का प्रतीक बना। शिव ध्वज के सानिध्य में सभी भाई बहनों ने सदाचार, पवित्रता और सकारात्मकता को अपने जीवन में अपनाने तथा समाज में सद्भावना फैलाने का संकल्प किया। लंदन से बीके जया ने भी अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव सभी के साथ साझा किए। जिंद के जवाहर नगर स्थित पटियाला चौक उपसेवा केंद्र पर शिव जयंती महोत्सव मनाया गया। अवसर पर जिंद सर्कल इंचार्ज बीके विजय की विशेष उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा और ही बढ़ाई।
कार्यक्रम में अर्बन एस्टेट उपसेवा केंद्र से बीके रोशनी तथा शीतलपुरी उपसेवा केंद्र से बीके वंदना की उपस्थिति ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। पटियाला चौक केंद्र की प्रभारी बीके आशा एवं बीके राजनी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात शिव ध्वज फहराया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देहरादून के सुभाष नगर सेवा केंद्र में संस्था का 9 दशकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का बैच, शॉल एवं पटका पहनाकर सम्मान किया गया। आदि शंकराचार्य वैदिक वेलनेस फाउंडेशन के संस्थापक स्वामी योगीराज योगी आशुतोष जी महाराज, आपदा प्रभाग के सचिव ज्योतिर्मय त्रिपाठी ने संस्था से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। वहीं ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने कहा कि परचिंतन और प्रदर्शन मनुष्य को अवनति की ओर ले जाते हैं, जबकि एकाग्रता जीवन की सच्ची रॉयल्टी है। कोई भी यदि शोषित है, पोषित है, वंचित है तो उसको पुनः पुनर्जीवित करके समाज के साथ मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय करती है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत अवनति की सीढ़ी है। यही कहा, अवनति की सीढ़ी है। तो इससे प्रेरित होकर के कि जब ये शरीर जाना ही है तो मैंने 1 दिसंबर 2025 को अपना देह दान का संकल्प ले करके, और दधीज देहावदान समिति है देहरादून में, तो वहाँ पर मैंने अपने देह दान का संकल्प कर लिया। अगर हमारे शरीर के कुछ अंगों का किसी के काम कुछ आ जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। चेंज आया, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बाय वर्चूज ऑफ दिस ज्ञान। कोरबा स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल तथा नगर निगम के पूर्व महापौर राजकिशोर प्रसाद की उपस्थिति रही। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रचना ने महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए कहा कि यह पर्व आत्म जागृति एवं आत्मशुद्धि का संदेश देता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने संस्था की सेवाओं की सराहना की। बीके रुक्मिणी ने शिव स्मृति को मानसिक शांति का आधार बताया। विशेष आकर्षण के रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों की सुंदर झांकी सजाई गई। शिव भगवान से यही हम सबकी प्रार्थना है कि हमारा कोरबा दिनों दिन उन्नति करे, तरक्की करे और विकास के पथ पे आगे बढ़े। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।